आप सभी का स्वागत है विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पर। और हमारा लक्ष्य है सर्वोत्तम शिक्षा उज्जवल भविष्य। और ये लक्ष्य है हमारा। आप जितनी भी वीडियोस देखोगे, जितनी भी डिजिटल वीडियो क्लासेस आप देखोगे, उनमें इस चीज़ को आप फील भी करोगे। हमारा लक्ष्य रहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको नॉलेज दी जाए और बहुत ही कम समय में दिया जाए, ताकि जो है आप एग्ज़ाम में भी एक अच्छी अप्रोच के साथ जो है एग्ज़ाम को दो, एग्ज़ाम क्रैक करो और गवर्नमेंट जॉब को आप प्राप्त करें। और आप जो है विज्ञान अड्डा का ये प्रॉमिस है, आप अपने घर बैठे ही आप सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और उसी के साथ जो है हम मेहनत करते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो क्लासेस को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो क्लासेस पहुँच सके। तो आज की वीडियो क्लास हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इंडियन पॉलिटी में काफ़ी मुश्किल स्टूडेंट्स फील करते हैं कि भाई संविधान के हम पार्ट को, भाग को या कैसे याद रखें, अनुच्छेद इतने सारे हैं कैसे याद रखें। मतलब कि एक अलग से ही बुक की तरह जो है नंबर ऑफ पार्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं वो रहते हैं। तो मैं आज आपको क्लास में संविधान के भाग और आर्टिकल जो हैं, सभी पार्ट और उसके आर्टिकल्स आपको जो है चुटकियों में याद कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आज की वीडियो क्लास में हम पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद, उनको हम याद करेंगे ट्रिक के साथ, एक इनोवेटिव तरीके से, जिससे हम एग्ज़ाम में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आइए वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो है आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने ट्रिक लिखी है एक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। जब हमारे देश का संविधान बना था तो उस समय इसके भाग थे 22, और एट प्रेजेंट जो है वो 25 भाग हैं। और 25 का मतलब ये नहीं है कि 23वां भाग भी है, 24वां भी है और 25वां भी बीच में ऐड किए गए हैं। जैसे कि 4th भाग, चौथे का ए जो है वो ऐड कर दिया गया इस प्रकार से, 9th का ए ऐड कर दिया गया इस प्रकार से। तो टोटल जो है हमारा संविधान एक किताब की तरह है। जैसे किताब के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर होते हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स के अंदर जो है नंबर ऑफ पेज हैं, टोटल बुक के अंदर पेज होते हैं, उसी तरह से हमारा संविधान है। कानून की किताब है जिसमें भाग हैं, आप चैप्टर्स की तरह समझ सकते हैं। और उसके अंदर नंबर ऑफ आर्टिकल, अनुच्छेद हैं, जिनमें कानूनों के बारे में जो है वर्णन किया गया है, जिन कानूनों से हमारे देश की राज्य व्यवस्था चलेगी। तो आपको सिंपल ट्रिक के साथ जो है मैं याद कराने वाला हूं। और ट्रिक आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। UCFDI में US UP से संबंधित वित्तीय सेवाओं में आगे है, और इससे आपके संविधान के भाग आप याद कर लेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, UCFDI में US UP से संबंधित वित्तीय सेवाओं में आगे है। ये ट्रिक क्या है तो आप इस चीज़ को समझिए। देखिए UC का मतलब क्या होता है देखना, यहाँ CI लिखा है मैंने, लेकिन हमें ट्रिक याद रखनी है। UC मतलब क्या? देखना, ठीक है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम सब सुनते आते हैं कि भाई FDI होती है, FDI का विरोध होता है, FDI पॉलिसी है, फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसी। तो ये जो है FDI में अमेरिका, US जो है, UP हमारे उत्तर प्रदेश से वित्तीय सेवाओं में आगे है। तो ये हमारी ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी है। आपको अभी याद होगी कि UCFDI में US भी UP से संबंधित सेवाओं में आगे है। तो इससे हम संविधान के भाग याद करेंगे। तो आइए अब देखिए, सबसे पहले U से क्या बनेगा हमारा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो हमारा संविधान स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे संविधान के पहले भाग के अंदर है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। आपको याद हो जाएंगे साथ के साथ क्लास में, ये मेरा प्रॉमिस है। कंडीशन ये है कि आप एंड तक वीडियो को देखिए, ताकि आप जो है पूरा ज्ञान जो है लेकर आप अपनी तैयारी करें। अधूरा ज्ञान हानिकारक है। तो फर्स्ट भाग है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो संविधान के पहले भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र, मतलब कि अनुच्छेद 1 से 4 का वर्णन किया गया है। और उसमें जो है भारत, देश का नाम भारत, इंडिया दिया गया है। हिंदुस्तान प्राचीन एंशिएंट नेम होता था। और भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य क्षेत्र हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। नए राज्य कैसे बनेंगे
और नए राज्यों के नाम किस प्रकार से, तो उनसे सबसे संबंधित है। तो फर्स्ट पार्ट यू से आप याद रखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल हैं जो मैंने ये लिखे हुए हैं, ये क्या है हमारे अनुच्छेद, अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच आता है। तो यहां तक आपको याद हो चुका है। सेकंड है यूसीएफडीआई, सी से आप ध्यान रखेंगे सिटीजनशिप, इससे क्या याद रखेंगे आप, सिटीजनशिप। तो भाग 2 के अंदर आती है नागरिकता। तो संविधान में हमारे देश की नागरिकता का प्रावधान जो है वो भाग 2 में दिया गया है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो संविधान में भाग 2 में आता है सिटीजनशिप, और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है। इनको मैं इंडिपेंडेंटली जो है चैप्टर्स को अलग अलग वीडियो क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल अब हम पार्ट्स और अनुच्छेदों को याद कर रहे हैं। फास्टली जो है हम इन चीज़ों को कैसे याद रखें उसके ऊपर हमारा फोकस है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूसीएफडीआई, एफ से आप याद रखेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, हमारे मूलभूत अधिकार। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक भारतीय नागरिक के पास मूलभूत अधिकार हैं। तो मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हमें संविधान के किस भाग से मिले हैं, तो इसको आप याद रखेंगे भाग 3। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है इसको भी आप ध्यान रखेंगे, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, अलग अलग मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में एट प्रेजेंट 6 मौलिक अधिकार हैं। सभी को मैं चुटकियों में याद कराऊंगा आपको ट्रिक के साथ, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखना आपको। एफडीआई से आप याद रखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटेड टू स्टेट पॉलिसी। तो संविधान के भाग 4 में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, उनका वर्णन किया गया है। मतलब कि क्या है, राज्य सरकार के क्या क्या काम रहेंगे अपने नागरिकों के प्रति और राज्य सरकार को चलाने के संबंध में, तो वो सब किस में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। मतलब कि जब अंबेडकर और उनकी टीम जब संविधान बना रही थी, तो काफ़ी सारे ऐसे जो राइट्स थे जिनको इंक्लूड किया गया फंडामेंटल राइट, और उसके बाद उनको हटाकर जो है काफ़ी सारे कुछ हटाकर जो है उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया गया। तो भाग 4 के अंदर आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि फंडामेंटल राइट किस भाग में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के नीति निदेशक किस भाग में है, भाग 4 में है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं आपको पता है, 35 तक तो मौलिक अधिकार, 36 से 51 तक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं यूसीएफडीआई में से है हमारा भाग 4 का कै, 4th ए। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 4th ए क्या है हमारा, मौलिक कर्तव्य, 51 के ए अनुच्छेद में है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं। मैं खुद जब 7 साल पहले मैंने एग्जाम दिया था, उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि डायरेक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज आर कम्स इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो क्या आंसर दोगे, अब आपको पता होना चाहिए भाग 4 का कै, और किस अनुच्छेद में है, 51 के कै भाग में है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, और आपको पता होना चाहिए एट प्रेजेंट हमारे मौलिक कर्तव्य हैं 11, कौन कौन से होने चाहिए वो हम आपको आगे डिस्कस करवाएंगे। तो ये चीज़ आ जाती है। आपको जो है मैं बता देता हूँ, फिर भी ये ऐड किए गए थे, इनको ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसके तहत इनको ऐड किया गया था 42वां संशोधन 1976। इनको मैं डिटेल में करवाऊंगा, आप वरी मत कीजिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इनको ऐड किया गया था। एट प्रेजेंट 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 6 मौलिक अधिकार हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एफडीआई में हम पहुंच गए हैं यूएस अमेरिका। इसको आप ध्यान रखेंगे, यू से बनता है संघ, तो भाग 5 में आता है संघ। संघ में क्या है, हमारे देश में फेडरल सिस्टम है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। तो भाग 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, उसकी कार्यपालिका, उसकी विधायिका, उसकी न्यायपालिका, एग्जीक्यूशन, लेजिस्लेशन और जुडिक्शन, इनका वर्णन किया गया है भाग 5 में। अनुच्छेद 52 से 151 तक
ये आ गया हमारा भाग 5। देखिए आप 5 भाग अब याद कर चुके हो, 151 तक आर्टिकल्स तक हम पहुंच चुके हैं। अलग से मैं करवाऊंगा आपको। एक चीज मैं बता देता हूं, आपको संविधान के भाग भी मैं ट्रिक से याद कराऊंगा, अनुच्छेद भी ट्रिक से याद कराऊंगा, और आपको अमेंडमेंट संशोधन भी मैं याद कराऊंगा। और यूपीएससी तक के, ये मेरा प्रोमिस है आपसे, यूपीएससी तक के पूछे जाने वाले पार्ट, आर्टिकल और अमेंडमेंट्स आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो संघ के अंदर 52 से 151 तक जो है वर्णन किया गया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके बाद 5 के बाद आते हैं भाग 6, और 6 से क्या है हमारा स्टेट। तो एस से है हमारी स्टेट। तो हमारी स्टेट की जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको एक्सप्लेन किया गया भाग 6 में, राज्य को। और इसको एक्सप्लेन किया गया है 152 अनुच्छेद से 237 तक, डिटेल्ड में है दोस्तों, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर वाइज। तो 152 से 137 तक स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट मतलब राज्य विधायिका, जुडिक्शन, हाई कोर्ट आती है इसमें, महाधिवक्ता आएगा इसमें। तो ये सब चीजें आती हैं हमारी स्टेट में। आगे बढ़ते हैं 6 के बाद अब आते हैं यूएस से यूपी में हम चले गए। लेकिन ये 6 से हम कहाँ पहुंच गए, 8, 7 कहाँ है। तो भारतीय संविधान जो भाग 7 है उसको निरस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। आपको याद होना चाहिए 7वां संशोधन 1956 राज्य का पुनर्गठन अधिनियम, और उसी के साथ जो है भाग 7 को खत्म कर दिया गया। मतलब आर्टिकल 238 को एबोलिज्म, निरस्त कर दिया गया है। तो हम 6 से कहां पहुंचेंगे, 8 में। ट्रिक हमें याद है, यूएस, यूपी, उत्तर प्रदेश, यू से क्या आ जाएगा, भाग 8 में आती है हमारी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो लैंग्वेज में आप मत फंसिए, शासित प्रदेश, आपको भावनाएं समझनी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में आते हैं। और अनुच्छेद 239 229 से 242 तक, इसमें हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से रहेगा और उसका नियंत्रण कैसे होगा, उनके बारे में वर्णन किया गया। तो ये आ जाते हैं हमारा भाग 8। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूसीएफडीआई में, यूएस, यूपी, पी से है पंचायत। मैंने आपको बताया इंडिया में फेडरल सिस्टम है, ब्रिटिश फेडरल सिस्टम देकर चले गए और खुद फेडरल सिस्टम नहीं यूज है वहां पर। ब्रिटेन में फेडरल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपने देख ली, स्टेट गवर्नमेंट आपने देख ली, ये है लोकल गवर्नमेंट। भाग 9 में आप ध्यान रखोगे पंचायत, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि पंचायत संविधान के किस भाग में है। तो आपको पता होना चाहिए किस भाग में है, इस भाग में है, भाग 9 में है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए 243। कैसे याद रहेंगे, 1 से 4 भाग 1 में है, 5 से 11, फिर 12 से 35, 36 से 51। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एक नोटबुक पे आपको 1 से 2 बार लिखकर देखना है, आपको याद हो जाएंगी चीजें। तो भाग 9 में है पंचायत। पंचायत के संबंध में जो नियम है 243 से 243 ए बी सी डी, इस तरह से जो है ओ तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद 9वें का ए, 9वें का 9th का कै, म्युनिसिपालिटी, नगर पालिका जो है वो क्या है 243 पी से 243 जेड, फिर 243 जेड ए, जेड बी, और इस तरह से जेड जी तक है दोस्तों। 9th का बी भाग भी ऐड किया गया है। तो बी भाग है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो सहकारी होती हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट के मिक्सअप होता है। कोऑपरेटिव बैंक आप सबने सुने हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं वो आती हैं 9th के बी भाग में, इस अनुच्छेद से इस अनुच्छेद तक, ठीक है दोस्तों। आपसे अगर संविधान संशोधन पूछेगा तो आपको याद रखना है, इसको ऐड किया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको आप ध्यान रखेंगे 1992 में। नगर पालिका को ऐड किया गया था 74वां संशोधन 1992 में। संविधान संशोधन में आपको याद करवाऊंगा, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, जितनी बार आप चीजों को देखेंगे उतना ज्यादा जो है आपको याद होता चला जाएगा। जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार आप लिखेंगे, जितनी बार आप सुनेंगे, आपके माइंड में फिट हो जाएंगी बातें। कोऑपरेटिव सोसाइटी को 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किया गया था।
तो आपसे पूछा जाता है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। तो 9th तक हो गया, अब 10th आ जाते हैं। यूएस यूसीएफडीआई में यूएस यूपी से आप ध्यान रखोगे। देखिए एस से बनेगा शेड्यूल्ड एंड ट्रिबल एरिया, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, और उनके संबंध में हमारे संविधान का भाग है, अनुच्छेद है 244 और 244 का क या ए। क्यों है? देखिए हमारे देश में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातियों का जो है, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, उनके लिए अलग से डिसीजन लेने के लिए, उनको प्रशासनिक नियंत्रण देने के लिए इसलिए अलग से जगह दी गई है, ठीक है, ताकि हमारे देश में जो है सभी का विकास हो, कोशिश यही होनी चाहिए। तो ये भाग 10 आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद देखिए मैंने इनको यहाँ लिखा है, मैंने ट्रिक को ऐड किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चले, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको 10 तक ही इम्पोर्टेंट है आपके। 10 उसके बाद भी है कुछ, वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैंने ऐड किए हैं क्योंकि मेरी इच्छा थी कि भाई एट प्रेजेंट मैं जो है एक अपने ही यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, किसी अकेडमी या किसी के प्रेशर में नहीं है, तो पढ़ा देते हैं जितना पढ़ाना है। ना समय की कोई लिमिट है, ना ही कोई आवर्स की लिमिट है, ना ही सिलेबस कंप्लीट कराने की जल्दी है। तो 10 के बाद आते हैं 11वां, यूपी से संबंधित वित्तीय सेवाएं। ध्यान से सुनना, भाग 11 संबंधित से आप ध्यान रखेंगे, केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है वो भाग 11 के अंदर आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये 244 के बाद 245 से 263 तक है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच भी जो है कुछ एग्रीमेंट्स हैं, उसको लेके जो है एक अलग भाग में डाला गया है। उसके बाद भाग 12 है वित्तीय। वित्त जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो सारा का सारा भाग 12 के अंदर आता है, कि भाई जो फाइनेंस जो है रिलेशन किस प्रकार से रहेंगे, करों का जो आवंटन है वो केंद्र और राज्य की सरकार किस प्रकार से करेंगे, और उसमें एक वित्त आयोग का भी गठन किया गया जो इस चीज की देखरेख करेगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है संविधान का 12वां भाग वित्तीय से रिलेटेड है। आपसे पूछ ले कि भाई वित्त या फाइनेंस किस भाग में आता है, भाग 12 के अंदर, अनुच्छेद 264 से 300 कै तक, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 280 में हमारा वित्त आयोग आता है, अनुच्छेद 280 में आपको मैं याद करा दूंगा फिर कभी। आगे बढ़ते हैं, भाग 13 जो है उसमें जो है सेंट्रो स्टेट के जो कॉमर्स, वाणिज्य, व्यापार, इनसे संबंधित है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 14 में है सेवाएं। सेवाओं में सबसे इंपॉर्टेंट है लोक सेवा आयोग, जो हमारी यूपीएससी आप सुनते हो, पब्लिक सेक्टर सर्विसेज जो है वो भाग 14 में आती हैं। और इसमें 315 अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, जिसमें हर हमारी केंद्र में यूपीएससी होगी जो एग्जाम सेंटर की लेंगी, और स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। तो भाग 14 में आ जाती हैं सेवाएं। तो आपको चुटकियों में मैंने कहा था, आपको यू से क्या हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी भाग 1, सी से है सिटीजनशिप भाग 2, एफ से है फंडामेंटल राइट भाग 3, DI से है डायरेक्टिव प्रिंसिपल भाग 4, 4th A में से है मौलिक कर्तव्य, यू से यूनियन, S से स्टेट, यूपी, यू से यूनियन टेरिटरी, P से पंचायती राज, से शेड्यूल एंड ट्राइब। 10 तक हो गया संबंधित वित्तीय सेवाओं, 10, 11, 12 और 14। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। समझ आ जाता है तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके, लाइक करके कम से कम प्रोत्साहन तो बढ़ाया करिए। इतनी गर्मी में जो है हम लगे हुए हैं और टीवी एक्टर की तरह कैमरे के आगे बोलना पड़ता है, ठीक है। और कहीं क्लास में स्टूडेंट होते थे तो हौसला मिलता है, अब तो आप ही जो है इस चीज़ को समझिए। तो 14 तक मैंने आपको याद करा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, 22 भाग हैं, सभी हमें याद नहीं कर रहे हैं। आपको 4 और महत्वपूर्ण मैं बताता हूं, 10 तक इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ये चीज़ आपको बताई है। तो नीरस से आपको ध्यान रखना है। एक शब्द लिखा है मैंने, नीरस। देखिए भारत, हमारे देश, हमारा भारत जो है संविधान के बगैर नीरस है, इस चीज को आप ध्यान रखना। नीरस को मैंने इस तरह से रख दिया, रे जो होता है रे प्लस ए होता है, रे वो होता है अलग। तो रे का मतलब क्या होता है, रे प्लस ए। तो ये हिंदी की बातें हैं, लेकिन हमें ट्रिक यूज करनी है। एक ट्रिक बनाई है मैंने शानदार, नीरस। नीरस से है 15वां भाग। भाग 15 में नी से क्या याद रखोगे आप, निर्वाचन, काम बन जाएगा हमारा। नीरस में नी से है भाग 15, 14 तक हम कर चुके हैं। और इलेक्शन जो है वो 324 से 329 तक है।
इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद में आता है? आप एसएससी के एग्ज़ाम देते हो, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इलेक्शन कमीशन जो है निर्वाचन आयोग 324 में आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यूपीएससी किस में आता है? 315 में आता है। वित्त आयोग किस में आता है? 280 में आता है। तो आप जब ये संवैधानिक संस्थाएं करोगे तो वहाँ ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इलेक्शन जो है इसके तहत आप ध्यान रखोगे। 15 के बाद आप ध्यान रखोगे 17 नी रे से है राजभाषा। अब आ जाते हैं हमारे देश की संवैधानिक भाषा, और हमारे देश की जो भाषा है वो आती है भाग 17 के अंदर। राजभाषा कौन सी है? हिंदी। लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो आपको ध्यान रखना है राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 343 के तहत। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान रखिए, राजभाषा किस भाग में है, किस अनुच्छेद में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप मुझे ये भी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मुझे क्वेश्चन का आंसर देना कि हमारे देश की जो राजभाषा हिंदी है, हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? नंबर 1 क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? राजभाषा का दर्जा कब मिला? ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपको बताने हैं। उसके बाद नीरस, नीर अ से है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। तो हमारे देश के संविधान में इमरजेंसी का भी प्रोविजन है। तो इमरजेंसी आती है अनुच्छेद 352 से 360 के बीच। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इमरजेंसी 3 प्रकार की है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, और फाइनेंशियल इमरजेंसी। कोविड के आसपास जो है हम सुन रहे थे कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, ऐसे थोड़ी ना लग जाएगी, ठीक है। हम समृद्ध देश के निवासी हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेशनल इमरजेंसी आती है 352 में, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन आता है 356 में, और फाइनेंस इमरजेंसी आती है 360 में। इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीरस से हम लास्ट पढ़ेंगे, 20वां भाग है आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया। किस आर्टिकल में आती है? 368 आर्टिकल में आती है। किस भाग में आती है? 20 में आती है। जम्मू कश्मीर को कैसे एक तरह से जो मोदी सरकार ने अलग कर दिया, इसी कारण तो किया है कि हम अपने संविधान में जो है संशोधन, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये आता है हमारा भाग 20। तो आप इस चीज़ को आप जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने आपको कहा था कि आपको भाग जो है विदिन आपको एक चुटकी से मैं आपको याद करा दूँ, कभी भी नहीं भूलोगे आप। और ये आज की हमारी वीडियो क्लास थी, हमने पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। आप जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है आप उनको शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि एजुकेशनल है तो उसमें आप एजुकेशनल जो आपके फ्रेंड्स हैं उस तक जो आप डिलीवर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो क्लास में इतना ही। आप सबका प्यार जो है इसी तरह मिलता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे अपने लक्ष्य के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।